नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग मोदी ITI की तरफ से बच्चों की डिमांड पर इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक टॉपिक कवर करेंगे। हमारे जितने भी सेशन 2019 और 21 के छात्र एवं 2018-20 के जो भी छात्र हैं उनके लिए ये ज़रूरी है। इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले उसका नाम बता दें। हमारा आज का टॉपिक है प्रोजेक्शन। प्रोजेक्शन का मतलब होता है प्रक्षेप। प्रक्षेप। तो आप इसके बारे में जानिएगा कि प्रोजेक्शन है क्या। ठीक है, प्रोजेक्शन कैसे होता है। प्रोजेक्शन का मतलब है किसी भी चीज को प्रोजेक्ट करना। क्या करना? प्रोजेक्ट करना। प्रोजेक्ट करने के बाद जो उसकी आकृति बनती है उसे देखना। इसको डिटेल में हम लोग जानेंगे। इंजीनियरिंग ड्राइंग का महत्व हर एक क्षेत्र में है, खासकर इंजीनियरिंग फील्ड में। कि कोई भी वस्तु को अगर घर का मकान बनाने से पहले उसका एक रफ डायग्राम बनाया जाता है। फिर सिविल इंजीनियर्स या आर्किटेक्चर जो भी होते हैं उनको हर एक पैमाने पर उसको बनाते हैं। फिर उसको जो भी उसके वर्कर्स होते हैं उसको कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। प्रोजेक्शन में सबसे पहले हम आपको बता दें कि प्रक्षेप है क्या। ये देते हैं किसी वस्तु के विभिन्न कोणों या बिंदुओं से किसी वस्तु के विभिन्न कोणों या बिंदुओं से किसी समतल पर सीधी समानांतर रेखाएं खींची जाए। किसी वस्तु के विभिन्न कोणों से, पहले इसको समझिएगा। हम पहले बोल देते हैं, उसके बाद समझिएगा, नहीं तो जैसे भी हो। मान लीजिए कि हम एक वस्तु लेते हैं। आप इसको देख सकते हो, मेरे पास एक बुक है। चलिए कि मैं समझा दूं। ये ITI का बुक है। ये वस्तु है, एक वस्तु है। ठीक है, तो किसी वस्तु के विभिन्न कोणों या बिंदुओं से किसी समतल पर, मान लीजिए कोण है, ये सारे कोण हैं। ठीक है, सारे कोण ऐसे रखें से किसी समतल पर, मान लीजिए ये हमारा बोर्ड समतल है। क्या है? समतल है। पर खींची सीधी समानांतर रेखाएं, अगर इस पर समानांतर रेखा खींची जाए तो वे समतल पर विभिन्न बिंदुओं पर मिलती है। समतल पर जो प्राप्त बिंदु होगा उनको क्रम से मिलाने पर बनी आकृति वस्तु का प्रक्षेप कहलाती है। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास एक वस्तु है, इसके बहुत सारे कोण होंगे। ऐसे अगर रखे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सारे बहुत सारे कोण होंगे। अगर इन कोणों को एक सीधी समानांतर रेखा से इसको प्रक्षेपित किया, इस कोण को अगर हम यहाँ दिखाएं, इस कोण को यहाँ दिखाएं, इस कोण को अगर यहाँ दिखाएं और यहाँ दिखाएं, अगर ऐसे चारों कोण को दिखाएं
और इन कोनों को जिस तरह से वस्तु की आकृति है उस रूप में अगर इसको मिलाते हैं तो जो आकृति बनती है यही इस वस्तु का प्रक्षेप कहलाता है। तो इस वस्तु का क्या कहलाता है? प्रक्षेप कहलाता है। समझ आया? अगर इस तरह से लें तो ये यहाँ होगा, एक यहाँ होगा और ये कोना यहाँ होगा और ये यहाँ होगा। अब इस चारों को मिलाते हैं तो आप देखिए ये जो बन के आ रही आकृति क्या हो गया? इस किताब का प्रक्षेप कहलाया। अब इसमें दो तरह की चीजें होती है। एक तो होता है प्रक्षेपी। एक क्या होता है? प्रक्षेपी। प्रक्षेपी जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रोजेक्टर। क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर। और दूसरा होता है प्रोजेक्शन प्लेन जिसको बोलते हैं प्रक्षेप पथ तल। प्रक्षेप तल, प्रोजेक्शन प्लेन। ठीक है, प्रोजेक्शन प्लेन और प्रक्षेप के बारे में जान ले। प्रक्षेप के बारे में जानेंगे। प्रोजेक्टर है क्या? प्रोजेक्टर के बारे में क्या समझते हैं कि वस्तु से समतल पर खींची गई समानांतर रेखाएं। मान लीजिए वस्तु से प्रोजेक्टर पर जो खींची गई रेखाएं होती है उसको क्या बोलते हैं? समानांतर रेखाएं को क्या बोलते हैं? प्रोजेक्टर कहते हैं। इसको भी हम दिखाते बना के। और प्रोजेक्शन प्लेन किसको बोलते हैं? जिस समतल से प्रक्षेप यानी जिस समतल में प्रक्षेप बनता है। मान लीजिए ये बोर्ड था हमारा, इस समतल में प्रक्षेप बना उसको क्या बोलते हैं? प्रक्षेप तल बोलते हैं। ऐसे नहीं समझ में आ रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको अच्छे से बनाते हैं एक आकृति के रूप में। देखिएगा, मान लेते हैं कि हमारा एक तल है। क्या है ये? ये तल है, यहाँ पे रख दिए। अब इस तल पे हम एक वस्तु को रखते हैं ऐसे, यहाँ पे देखिए बनाते हैं। ये वस्तु रखा हुआ है। इस प्लेन को बोला जाता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल प्लेन, जिसको बोलते हैं क्षैतिज तल, क्षैतिज तल। और इसको बोला जाता है वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल प्लेन, ऊर्ध्वाधर तल। ठीक है, अभी ये हमारा वस्तु है। यहाँ पे क्या हो गया? ये आपका वस्तु कोई रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसके सारे किनारे हैं। अब मान लीजिए यहाँ से कोई देख रहा है, यहाँ से क्या कर रहा है कि ये मानव का आँख है, या मान लो ये मानव का आँख है, इसको यहाँ से देख रहा है। यहाँ से कोई वस्तु इसको देख रहा है, देखेगा तो इसको सबसे पहले यहाँ से ये दिखेगा, ये बिंदु, ये बिंदु, ये बिंदु और ये बिंदु दिखेगा। ठीक है कि नहीं? इधर से हम किसी सामने को, मान लीजिए मेरे पास माचिस की तीली है, अगर यहाँ से इसको देखेगा, यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये बिंदु दिखेगा, ये बिंदु दिखेगा, ये बिंदु दिखेगा और ये बिंदु दिखेगा। दिखेगा, यानी सामने से जो दिखा वो चार ही कोना दिखा, लेकिन ये पीछे वाला नहीं दिखेगा। ये जो चार पीछे वाले टर्म है, ये पॉइंट है, ये नहीं दिखेंगे।
तो यहाँ से अगर हम कोई रेखा ऐसे खींचे, और एक खींचने के बाद इस पर ये जो खींचे हम समानांतर रेखा, हॉरिजॉन्टल के समानांतर जो रेखा खींचे और इन दो जो बिंदु हमें तल पर प्राप्त हो उनको अगर उसी वे में मिला दे तो आप देखिएगा एक आकृति बनेगा जो क्या होगा, थोड़ा सा लाइन सीधा नहीं आया, हम सीधा कर लेते हैं। आप देखिएगा कि लगभग उसी के जैसा हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इसमें प्रक्षेपी कौन हुआ और प्रक्षेप तल कौन हुआ? ये जितने भी लाइन है, जितने भी ये लाइन है, ये सब क्या है? प्रोजेक्टर्स हैं। क्या है? प्रोजेक्टर्स हैं। और जिस पर ये बना है आकृति, ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन प्लेन हो गया। ये प्रक्षेप तल है, प्रोजेक्शन प्लेन है। समझ आया? समझ आया होगा? यहाँ हम कोई वस्तु रखे, यहाँ से देखे कि चार बिंदु हमको देखा, चारों को समानांतर, इसके समानांतर लाइन खींच दिए और इस पर चारों बिंदु को मिलाएगा, नाम दे दें हम लोग A B C D। यहाँ A B C और D, ये चारों बिंदु को अगर हम मिलाएंगे तो जो आकृति बन के आएगा वो क्या हो गया? ये होगा प्रोजेक्शन। ऐसे को बोलते हैं प्रोजेक्शन, प्रक्षेप। ये क्या हो गया? प्रोजेक्शन है। अच्छा चलिए, ऊपर से हम कोई देखते हैं, अगर ऊपर से देखेंगे तो हमारा क्या आएगा? ऐसे आएगा। ठीक है, ये बिंदु दिखेगा, उसके बाद ये बिंदु दिखेगा, फिर उसके बाद ये बिंदु दिखेगा, उसके बाद कौन सा बिंदु दिखेगा? ये बिंदु दिखेगा। ठीक है, अभी चारों को हम आपस में मिला देते हैं तो आप देखिएगा कि एक और आकृति नीचे बना है। तो इस समय हमारा प्रोजेक्शन प्लेन ये हो गया, ये भी प्रोजेक्शन प्लेन ही है, ये भी प्रोजेक्शन क्या है? प्लेन ही है। और ये जितने भी लाइन समानांतर रेखा है, जो भी है, सब क्या हो गया? हमारा प्रोजेक्टर्स हैं। सबका क्या हमारे प्रोजेक्टर्स हैं। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं, वस्तु से समतल पर खींची गई समानांतर रेखाएं प्रोजेक्टर्स कहलाते हैं, प्रक्षेपी कहलाते हैं, तथा जिस पर वो रेखाएं खींचती और जो जिस पर आकृति बनता है, प्रक्षेप बनता है, वो हमारा प्रक्षेप तल कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख लीजिए, ये पॉज करके लिख लीजिएगा। अब हम लोग प्रोजेक्शंस के टाइप्स पढ़ेंगे, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रोजेक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है।